हेलो गाइस, वेलकम टू आस्क एमबीए। सो बेसिकली अगर आप हमें वीडियोस के लिए फॉलो कर रहे हो तो आज का टॉपिक इसी बारे में कि सीट का एग्जाम आ रहा है, राइट। एक हफ्ता बाकी है। काफ़ी स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है कि यार मॉक में स्कोर नहीं आ रहा, टॉपिक्स कवर नहीं हो रहे, कॉन्ट भी करना है, लॉजिक भी करना है, वर्बल भी करना है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग भी करना है। टोटल 200 क्वेश्चंस है और टाइम लिमिट काफ़ी कम, सिर्फ 2.5 आवर्स मिल रहे हैं हमें। अगर हम ऐसे कैलकुलेट करने जाए तो 45 सेकेंड्स पर क्वेश्चन होता है, बट वो प्रैक्टिकली एग्जाम के वक्त ये टाइमिंग अप्लाई करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो गाइज, जैसे मैंने कल के वीडियो में बताया कि आपको ये एक हफ्ते में सिर्फ 2 ही चीज़ें करनी है। पहली चीज़ कि आपको मॉक देना है, दूसरी चीज़ उसको एनालाइज करना है, और तीसरी चीज़ जो एनालाइजेशन जब आप करते हो तो जो आप मिस्टेक्स जो पहले मॉक में कर रहे हो वो सेम मिस्टेक्स आपको आगे जाने वाले जो सेकंड मॉक है उसमें आपको रिपीट नहीं करने, आपको इम्प्रूव करते जाना है। ये टाइम पीरियड में जो अगले आने जाने वाले जो एक हफ्ता जो टाइम पीरियड है उसमें कोई भी नया टॉपिक आप बिल्कुल नहीं टच करोगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैंने इतने सारे कॉन्ट के टॉपिक कर लिए, इसमें से मेरा ट्रिग्नोमेट्री या पीएनसी का टॉपिक रह गया है तो चलो मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ, ये टाइम नया टॉपिक सीखने का नहीं है। तो प्लीज गाइज अवॉइड डूइंग समथिंग न्यू, जस्ट स्टिक टू व्हाट यू हैव बीन डूइंग सिंस सच अ लॉन्ग टाइम। अगर आप 1 महीने पहले भी प्रिपरेशन करना अगर आपने चालू किया है, इसका मतलब ये है कि आपने जो टॉपिक्स किए हैं उसको और इम्प्रूव कीजिए, उसी को और स्ट्रॉन्ग बनाइए। कोई भी नया टॉपिक अब भी अगर आप करने जाओगे, अगर उसके आप 30 से 40 क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हो तो प्रैक्टिकली उसमें आप इम्प्रूव करना नहीं हो पाएगा। तो उससे बेटर है जो चीज़ें की है उसी को और इम्प्रूव करते हो। डोंट स्टार्ट एनीथिंग न्यू। नाउ इन दिस वीडियो व्हाट आई एम गोना से इज लाइक कि जितने भी आप मॉक दे रहे हो, इन केस अगर आपका स्कोर टच हो रहा है 90 या 100 के अराउंड, बिना तुक्का मारे या मे बी तुक्का मार के भी अगर आपका 90 to 100 आ रहा है, इट्स ओके, इट्स फाइन। आपका टारगेट अभी फिलहाल के लिए एटलीस्ट एक 120 to 150 का आपको मैक्सिमम रखना है, ठीक है। इसके लिए आपको सबसे पहली चीज़ ये है कि आप मॉक को एनालाइज करो, देखो कि आपने कौन से सेक्शन में कितना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया है। वर्बल के क्वेश्चंस या तो आपको आते हैं या तो नहीं आ रहे। अगर आप तुक्का भी मार रहे हो तो वेल एंड गुड, अगर ठीक है आंसर आ गया, बट देन एनालाइज करो कि कौन सा सेक्शन में मैं सबसे ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ। जितना ज़्यादा आप टाइम एनालाइज करने में लगाओगे दैट इज़ गोइंग टू बेनिफिट यू, इंस्टेड कि आप नया टॉपिक सीखो या कुछ ना कुछ वही चीज़ें करते रहो कि यार मैं वो कैप सीख लेता हूँ। ये टाइम उस चीज़ करने का नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैं एग्जांपल दे सकती हूँ जिनको मॉक में कम मार्क्स आ रहे हैं। अगर आपने सबसे 5 से 6 मॉक दे दिए हैं बट आपका स्कोर इसी में फ्लक्चुएट हो रहा है कि 100 आ रहा है, 110 आ रहा है, फिर 90 आ गया, इट्स ओके। एग्जाम टाइम में देर आर वेरी गुड चांसेस दैट यू कैन टच अराउंड 150 या 150 प्लस के चांसेस है, या 140 का स्कोर आने के चांसेस है। तो डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटमेंट करके कुछ मतलब नहीं है। मॉक दो, जो क्वेश्चंस आते हैं लॉजिक के, समझो आप सिटिंग अरेंजमेंट कर रहे हो, पजल्स कर रहे हो, उसी पे फोकस कीजिए। अनदर टिप इज आप सब एक शीट लेना, उसके अंदर आपके वीकनेसेस क्या क्या है, ठीक है, वो लिख लीजिए, और आपके स्ट्रेंथ क्या क्या है, और वही सेक्शंस को इम्प्रूव करते जाओ। मेक स्ट्रेंथ वीकनेसेस, कॉन्ट का सेक्शन हो गया, आपका लॉजिक का हो गया, आपका बाद में आता है एनवीआर का, और आपका वर्बल। मुझे अगर लग रहा है मेरा कॉन्ट का वीकनेस है, आई डू इट रॉन्ग ओवर हियर कि ये मेरा वीकनेस है। स्ट्रेंथ पे यहाँ पे आप कीजिए कि मेरा ये स्ट्रेंथ है, मेरा एनवीआर स्ट्रेंथ है, मेरा वर्बल स्ट्रेंथ है। तो इस सेक्शन पे आप वही क्वेश्चंस करोगे या वही टॉपिक करोगे जो आपको लगते हैं इजी। कुछ भी इसमें नया टॉपिक करने की ज़रूरत नहीं कि कॉन्ट में आपके टिपिकली जो फॉर्मूला रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 20 के करीबी होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रहते हैं। आपका मेन फोकस होना चाहिए लॉजिकल रीजनिंग पे, बिकॉज दैट्स द मोस्ट कोरेबल एंड द ईजीएस्ट सेक्शन। इसमें अराउंड आपके 75 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, तो इस पे ज़्यादा फोकस कीजिए। एनवीआर के टोटल 25 क्वेश्चन है, आपके वर्बल के यहाँ पे टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे अगर दिक्कत जा रही है तो कॉन्ट के पीछे गाइस मत पढ़ो, फिलहाल के लिए जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दीज 3 सेक्शंस। एंड अगर आपका कॉन्ट में भी हो रहा है तो वही टॉपिक्स करो जो आपको आते हैं, नए टॉपिक्स पे टच करने की ज़रूरत नहीं है। सो प्लीज़ डिसअपॉइंट मत होइए, जो आता है उसी पे स्टिक कीजिए। और मॉक प्लीज़ गाइस गिव मॉक्स।
ये टाइम वही करने का है, आपको नए टॉपिक नहीं करने। अगर आपने अभी तक मॉक्स नहीं दिए हैं, प्लीज़ गो एंड बाय इट, यू कैन बाय इट फ्रॉम अस ऑल्सो, द लिंक इज़ देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। कुछ आपको 2000 या 3000 के मार्केट में बहुत सारे ऐसे हैं जो आपको दे देते हैं, तो वो जाके ख़रीद लीजिए और मॉक दीजिए, तो ही आपको समझ में आएगा कि एग्ज़ाम में आप क्या परफॉर्म करने वाले हो। उसी तरीके से आपको आगे का प्रिपरेशन प्लान करना है। To know such more content and feel motivated with us, please press the like button and follow us for more. Thank you.